कभी सोचा है कि ये जो पतला सा स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, ये अपना जादू चलाता कैसे है? मतलब इसका जो ये शानदार डिज़ाइन है ना, इसके पीछे एक ऐसी कमाल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छिपी हुई है, जो सच कहूँ तो फिज़िक्स के नियमों को भी चुनौती देती है। तो चलिए, आज इसी राज को समझते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये चुनौती कितनी बड़ी है, एक मज़ेदार दिमागी कसरत करते हैं, ठीक है? चलिए मान लेते हैं कि हम एक ऐसा स्मार्टफोन बनाते हैं जिसमें कोई भी चालाकी वाली इलेक्ट्रिकल ट्रिक नहीं है, एकदम सीधा-सादा। तो क्या होगा अगर हर एक हिस्से को, स्क्रीन हो, कैमरा हो, सबको अपनी-अपनी अलग बैटरी की ज़रूरत पड़े? सोचिए ज़रा। तो ये है हमारा इम्पॉसिबल फ़ोन। मतलब एक ऐसा फोन जो हकीकत में बन ही नहीं सकता। अब इस काल्पनिक दुनिया में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हर एक पुर्जे को अपनी अलग-अलग बैटरी चाहिए होती, तो आखिर होता क्या? और यही हमें समझाएगा कि हमारे असली फोन असल में कितने कमाल के हैं। चलिए, सबसे पहले स्क्रीन की बैकलाइट को ही ले लेते हैं। स्क्रीन को इतनी तेज रोशनी देने के लिए ना, उसे चाहिए पूरे 22 वोल्ट की एक अलग बड़ी सी बैटरी। हाँ, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, इसके बाद आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब उसे भी अपनी खुद की बैटरी चाहिए, और इस बार चाहिए 16.5 वोल्ट की। मतलब एक और अलग साइज की बैटरी जुड़ गई। अरे हाँ, कैमरे का फ्लैश, उसे कैसे भूल सकते हैं? उसे भी तो अपनी 5 वोल्ट की एक डेडिकेटेड बैटरी चाहिए होगी। तो नतीजा क्या निकला? ये असंभव फोन। जरा सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा, भारी और अजीब सा होगा। और इसे चार्ज करना, वो तो एक बुरा सपना होगा। हर बैटरी को एक-एक करके चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा फोन तो भाई कोई कभी नहीं खरीदेगा, है ना? तो वो जो इम्पॉसिबल फोन था, वो हमें दिखाता है कि असल में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। चलिए अब हकीकत में लौटते हैं और उस असली पहेली को समझते हैं जिसे इंजीनियर्स को सुलझाना था, यानी 4.3 वोल्ट का पैराडॉक्स। देखिए, हकीकत में हमारे असली स्मार्टफोन में सिर्फ एक पतली सी बैटरी होती है, और ये बैटरी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4.3 वोल्ट की ही पावर दे सकती है, बस। और बस यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। ये एक तरह का बुनियादी टकराव है। फोन के हिस्सों को तो चाहिए ज्यादा वोल्टेज, लेकिन ये अकेली बैटरी दे सकती है बहुत ही कम। ये कुछ ऐसा है जैसे तराजू के दोनों पल्ले कभी बराबर ही ना हो। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए, ये उस बहुत बड़े अंतर को एकदम साफ साफ दिखाता है। एक तरफ देखिए, स्क्रीन को चाहिए 22 वोल्ट, और दूसरी तरफ बैटरी के पास है सिर्फ 4.3 वोल्ट। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे इंजीनियरिंग को भरना था। तो सवाल ये है कि इस पहेली का जवाब क्या है? इंजीनियर्स ने इस बड़े गैप को आखिर भरा कैसे? जवाब एक छोटे, अनदेखे हीरो में छिपा है, जिसका नाम है स्टेप अप सर्किट। तो मिलिए हमारे हीरो से, स्टेप अप सर्किट। इसे बूस्ट कन्वर्टर भी कहते हैं। अब सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसमें एक बहुत खास काबिलियत है। ये कम वोल्टेज वाली डीसी पावर को लेता है और उसे ठीक उतनी ही ज्यादा वोल्टेज में बदल देता है जितनी जरूरत है। कमाल है ना? इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। इसे ना एक छोटे से जादुई ट्रांसफॉर्मर की तरह सोचिए, जो थोड़ी सी एनर्जी लेता है और उसे बहुत ज्यादा वोल्टेज में बदलकर एकदम सटीक तरीके से जहां जरूरत है वहां भेज देता है। तो आखिर हमारा ये छोटा हीरो अपना जादू चलाता कैसे है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिंपल सी लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। ये सब होता है 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले ये सर्किट बैटरी से कम वोल्टेज वाली पावर लेता है। फिर दूसरा स्टेप, और यही इसका असली सीक्रेट है, ये एनर्जी को जमा करने के लिए अंदर एक स्विच को बहुत बहुत तेजी से ऑन ऑफ करता है। और आखिर में जब काफी एनर्जी जमा हो जाती है, तो ये उसे एक स्टेबल हाई वोल्टेज पावर के रूप में छोड़ देता है और सीधे स्क्रीन जैसे हिस्सों में भेज देता है। बस इतना ही। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं है। वोल्टेज बढ़ाने का ये जो सिद्धांत है, ये तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है, जो हमें अपने आसपास हर जगह देखने को मिलता है। अब देखिए, स्मार्टफोन के अंदर पावर का रास्ता एकदम सीधा है। कम वोल्टेज बैटरी से निकलकर स्टेप अप सर्किट में जाती है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है और फिर स्क्रीन जैसे हिस्सों तक पहुंचा देता है। सिंपल। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही सेम सिद्धांत बड़े लेवल पर भी काम करता है, जैसे कि घर की सोलर पैनल सिस्टम में।
सोलर पैनल्स कम वोल्टेज वाली बिजली बनाते हैं जो इन्वर्टर में जाती है। और ये इन्वर्टर पता है क्या है? ये बिल्कुल उसी स्टेप अप सर्किट की तरह काम करता है। ये वोल्टेज को बढ़ाता है ताकि घर के फ्रिज, टीवी जैसे उपकरण चल सके। मतलब सिद्धांत वही है, बस स्केल बड़ा हो गया। और ये सब हमें इस बात पर लाता है कि कैसे ये छोटा सा अनदेखा सा पुर्जा हमारी जिंदगी पर कितना कितना बड़ा असर डालता है। हाँ बिल्कुल, सच तो ये है कि इस छोटे से सर्किट के बिना आज का मॉडर्न स्मार्टफोन कभी बन ही नहीं सकता था। उसका पतला ऑल इन वन डिजाइन, सब कुछ पूरी तरह से इसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हमारी चमकदार स्क्रीन से लेकर तेज फ्लैश तक हर एक चीज इसी छोटी सी लेकिन कमाल की स्मार्ट इंजीनियरिंग की वजह से ही मुमकिन है। और ये पूरी कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है कि हमारी टेक्नोलॉजी में, जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, आखिर और कितने ऐसे छोटे छिपे हुए हीरोज हैं जिनके बारे में शायद हमें कभी पता भी नहीं चलता। सोचने वाली बात है ना।